तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अलजेब्रिक। अब हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री में हम कौन सा वाला वैल्यू पढ़ेंगे? लीनियर वाला। तो लीनियर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक, कोस का होता है साइन, टेन का होता है लॉग सेक एक्स, कोट का लॉग साइन एक्स, सेक का होता है सेक प्लस टेन और कोसेक का होता है लॉग कोसेक माइनस कोट। तो ये हमने एक्स्ट्रा पढ़ा है, ठीक है ना। इसका प्रूफ हम जब सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे तब हम बताएंगे कि इसका प्रूफ ये आया कैसे। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है। हमें क्या ध्यान रखना है? वी मस्ट टू द डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट। हमें एंगल एट लास्ट का डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, पहला क्या लिखा हुआ है? साइन 5x + 3, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 5x प्लस में 3 और वी मस्ट डू द डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट +5 डिवाइड बाय 5 + c। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x प्लस में 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2x + 3 अपॉन में 2 + c, ठीक है ना। जब पूछो तो बोलना, ऐसे मत बोलो। 10 9x + 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x, sec यानी कि जितना एंगल है वो आ जाएगा 9x + 2 और डिवाइड किससे कर देंगे हम? 9 से, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव कितना है? 9 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट का करना है, कोट 1 - 2x। तो कोट 1 - 2x इंटीग्रेशन क्या होगा? log sin x, ठीक है ना। log sin x एंड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एंगल के डायरेक्ट से डिवाइड करो, कितना आएगा? -2 + c। पांचवा है हमारा sec 2x + 3 का इंटीग्रेशन। sec का इंटीग्रेशन क्या होगा? log sec x प्लस 10x और डिवाइड बाय एंगल का डेरिवेटिव 2x + c का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 + c। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। डाउट है कुछ? एंड लास्ट वन कोसेक 5x + 2। तो कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होगा? log कोसेक x माइनस कोट x, ठीक है, और डिवाइड बाय 5 + c, ठीक है ना। तो ये हमारे लीनियर, ठीक है ना, लीनियर ट्रिग्नोमेट्री के क्या हो गए? ये इंटीग्रेशन हो गया। तो जब भी लीनियर ट्रिग्नोमेट्री आएगी तो आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लीनियर के अंदर वैल्यूज़ में अब आपकी आएगी स्क्वायर। ये लीनियर का था, अब स्क्वायर में क्या करें? अगर मैं आपसे बोलूँ साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो यहाँ पे हम पावर ऐड नहीं करेंगे। आपको क्या याद रखना है कि इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ किसका होता है? लीनियर का, यानी जिसकी पावर क्या हो? सिर्फ 1 हो। हम सिर्फ उसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया। तो जब आपकी पावर 2 आ जाए, पावर 3 आ जाए, तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू में लीनियर। तो मैं इस ट्रिग्नोमेट्री इसमें कन्वर्ट करूँगा लीनियर में, चाहे वो साइन स्क्वायर हो, ठीक है, चाहे वो कोस स्क्वायर एक्स हो, चाहे वो टेन स्क्वायर एक्स हो, या सेक स्क्वायर एक्स हो, कोसेक स्क्वायर एक्स हो, या कोट स्क्वायर एक्स हो। इन सब का इंटीग्रेशन में हमें लीनियर में करना पड़ेगा या जिसका डायरेक्ट होता है। अगर हम बात करें, पहले जब मैंने बेसिक करवाया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो इस वाले में आप देखोगे कि लीनियर सिर्फ 2 का होता था और क्वाड्रेटिक में क्या था? सिर्फ 2 क्वाड्रेटिक थे, यानी कि स्क्वायर का किसका था? सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स का पॉसिबल है और कोसेक स्क्वायर एक्स का पॉसिबल है। यानी कि जब, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो आपके 6 ही हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 6, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम 6 ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट का स्क्वायर वाले में, तो मुझे किसका इंटीग्रेशन मालूम है और किसका मालूम है? कोसेक स्क्वायर, इन्हीं 2 का मालूम है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर बोलूँ सेक स्क्वायर 5x + 3 का इंटीग्रेशन करना हो, तो सेक स्क्वायर एक्स डायरेक्टली हमने बेसिक में सीखा था क्या होता है? 10x होता है और डिवाइड बाय 5। क्लियर है? दूसरा, अगर मैं बोलूँ कोसेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है? 9x + 7। तो कोसेक स्क्वायर का डायरेक्टली क्या होता है? माइनस कोट 9x + 7 और डिवाइड बाय 9 + c। तो ये समझ में आ रहा है 9 से क्यों डिवाइड करा, 5 से क्यों डिवाइड करा?
क्योंकि हमें एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। तो दो ट्रिग्नोमेट्री तो हमारी हो गई। अब कितनी बची? 4। तो साइन और कोस सेक और कोसेक के बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर टेन का। क्या कैसे बोलो? यही तो मैंने कहा कि आप साइन के अगर आप ऐसे कर रहे हो कि साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 और ना और फिर प्लस सी, तो वो गलत हो गया। इंटरनल पार्ट का भी कर देंगे ना? नहीं होगा बेटा, इंटरनल पार्ट का नहीं होगा। सीन क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारे को क्या होता है, सिर्फ लीनियर। ये लीनियर है जो सिखाया ना मैंने, ये वाली जो वैल्यू सिखाई है ये लीनियर। साइन कोस टेन कोट सेक और यहाँ पे कोसेक, ये 6 लीनियर है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ लीनियर का ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है। लीनियर के अलावा अगर वो स्क्वायर आती है, क्यूब आती है, तो बाई ट्रिक होता है, बाई मेथड होता है या बाई डायरेक्ट होता है। ठीक है ना? पहला होता है बाई डायरेक्ट, जो मैंने दोनों सिखाए आपको, सेक स्क्वायर कोसेक, ये डायरेक्ट है। क्योंकि टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। और कोट का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो माइनस कोट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस हो गया। लेकिन जब हम बात करेंगे टेन स्क्वायर एक्स की, तो क्या टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है? नहीं होता है। अगर आप इसमें 10 क्यूब कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो, क्यूब बाई 3 इंटरवल बार कर रहे हो तो वो गलत कर रहे हो। क्योंकि मैंने कहा या तो लीनियर का होता है, और अगर स्क्वायर में सिर्फ इन्हीं दोनों का स्क्वायर होता है, या तो सेक स्क्वायर का या कोसेक, बाकी किसी स्क्वायर का नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अदर ट्रिग्नोमेट्री में अगर स्क्वायर आता है या क्यूब आता है तो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू लीनियर और सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर। यानी कि सेक स्क्वायर एक्स हमें मालूम है, कोसेक स्क्वायर एक्स हमें मालूम है, तो इसमें ही हम कन्वर्ट करेंगे। आया सर में? तो जैसे टेन स्क्वायर एक्स है, तो मैं टेन स्क्वायर को क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ किसी ऐसी चीज़ में जो हो जाए। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा हुआ ना, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और क्योंकि सेक का हमें मालूम है, तो मैं इस टेन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करूँगा सेक स्क्वायर एक्स में। अब आया समझ? तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गई। तो मैं इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख लूँगा सेक टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बात समझ में आई नहीं है? अब सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम है क्या हमें? टेन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बताओ? टेन एक्स होता है, और 1 का क्या हो जाएगा? एक्स, कॉन्स्टेंट का एक्स होता है ना। कल क्लास में बताया ना, कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? जो यहाँ पे लिखा हो वो वेरिएबल है। अगर डी एक्स है तो एक्स होगा, अगर डी वाई तो वाई होगा, डी टी होगा तो टी हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 10 में ही। अगर मान लो टेन स्क्वायर 2x प्लस 3 आ गया, तो टेन स्क्वायर एक्स को हम कैसे करेंगे? तो टेन स्क्वायर एक्स होता नहीं है, तो मैं इसे क्या कर लूँगा डायरेक्टली इसी कंसेप्ट में मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 1 लिख सकता हूँ इसको। तो टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? टेन एक्स हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 वी मस्ट डू द डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट। एंगल एट लास्ट के डेरिवेटिव से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया? तो आपको 3 आ गए समझ में। ये आपका डायरेक्ट होता है, टेन स्क्वायर एक्स भी सिखा दिया। अब 10 के बाद हम सीखते हैं कोट का। कोट का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका मतलब है हमारा फॉर्मूला होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना। तो मुझे कोट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो कोट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? कोसेक स्क्वायर ए और माइनस 1, क्योंकि मुझे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम है। तो मैंने कोट को किस में कन्वर्ट कर लिया? कोसेक स्क्वायर एक्स में। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, और डी एक्स लगाना ज़रूरी है। अब कोसेक का क्या होता है? कोसेक स्क्वायर एक्स डायरेक्ट इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स और 1 का क्या हो जाएगा? एक्स। तो ये आपका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो गया कोट स्क्वायर एक्स का। आसन में इसी बेस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कोट स्क्वायर 5x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? कोसेक स्क्वायर 5x माइनस 2 माइनस 1। यही वाली आइडेंटिटी लगा दी मैंने यहाँ पे, है कि नहीं है? और फिर डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर दूँगा। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो आरिस? कोसेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन माइनस कोट 5x माइनस 2 डिवाइड बाई में 5। बात समझ में आई नहीं आई?
और 1 का क्या होगा, 1 का x। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो अब आपने 4 इंटीग्रेशन सीख लिए। 4 कौन से सीख लिए? 4 आपने कौन कौन सीख लिए बताओ? आपने कहा sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली हो गया, cos स्क्वायर एक्स का ये भी डायरेक्टली होता है। और जब tan स्क्वायर एक्स की बारी आई तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया sec में और फिर सॉल्व करा। और cot स्क्वायर एक्स को हमने कन्वर्ट कर लिया cos स्क्वायर में। तो ये 4 स्क्वायर में क्वाड्रेटिक में हमने 4 सीख लिए। अब बचे कौन? 2 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर। अब हम वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है sin स्क्वायर एक्स। अब sin स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखें? अब ये या तो आप इसे कन्वर्ट करो लीनियर में, क्योंकि लीनियर का हमें मालूम है इंटीग्रेशन, या फिर कन्वर्ट करो इन्हीं 4 में से किसी एक में, sec स्क्वायर में या cos स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो ये टफ पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूले 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें sin स्क्वायर आता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a होता है ऐसा फॉर्मूला। अब हम यहाँ सीख क्या रहे हैं? जितना यहाँ पर एंगल होता है उसका यहाँ पर क्या होता है? आधा एंगल होता है कि नहीं? जितना एंगल होता है आधा। हमें चाहिए sin स्क्वायर एक्स, तो मैं इस वाली वैल्यू को क्या लेके आऊँगा? इस साइड लेके आऊँगा। तो जब ये इधर आएगा क्या हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर ए, और ये जाएगा 1 माइनस cos 2a, है कि नहीं है? और अगर अब हम पढ़ें तो यहाँ देख रहे हैं जितना यहाँ पर एंगल है इसका यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ? यहाँ डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, डबल हो रहा है। और हमें चाहिए sin स्क्वायर एक्स ही चाहिए था। तो सिर्फ sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 1 माइनस में cos 2a अपॉन में 2। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। मैंने sin स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर दिया लीनियर ट्रिग्नोमेट्री। ये लीनियर बन गया ना, यहाँ से स्क्वायर हट गया, यहाँ पे सिर्फ क्या है? लीनियर, लेकिन पावर इसकी 1 है। तो फॉर्मूला याद करना है sin स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2a अपॉन में 2। याद क्या करना है कि जितना भी एंगल यहाँ होगा उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं sin स्क्वायर एक्स को मैं इस फॉर्म में लिखूँ, क्या लिखूँगा? 1 माइनस में cos कितना अपॉन में 2। तो कॉन्स्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं अगर वो वेरिएबल के मल्टीपल में है। तो मैंने 1/2 को बाहर लेके आया तो बचा 1 माइनस में cos 2x और dx, ये वैल्यू बची हमारी। अब इंटीग्रेशन कर दो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? x हो जाएगा। और cos 2x इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x अपॉन में 2 और प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं। सर मैं नहीं है, एक और करते हैं साइन का। sin स्क्वायर 1 माइनस 3x है। sin स्क्वायर का होता नहीं है, तो sin स्क्वायर का हम ये वाला फॉर्मूला अगर लगाएं तो क्या लिखेंगे बताओ? 1 माइनस कॉस एंगल का मैंने डबल कर दिया एंड होल डिवाइड बाय 2। इज दैट क्लियर? सर मैं पावर में हम ऐसे ऐड नहीं करते, लीनियर में कन्वर्ट करते हैं। 1/2 हमारा आगे आ जाएगा। क्या बचा? 1 माइनस में cos 2 माइनस 6x बचा, है कि नहीं है? अब बताओ 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, cos का क्या हो जाएगा? sin 2 माइनस 6x अपॉन माइनस 6। डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 6x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -6। नहीं आया समझ में? तो ये हमारा sin स्क्वायर एक्स हो गया। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर 5x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है क्या? नहीं होता। cos स्क्वायर एक्स का क्यों नहीं होता? क्योंकि स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होता है? लीनियर ट्रिग्नोमेट्री का होता है। ये याद रखना दिमाग में, लीनियर का होता है। आपको याद है लीनियर ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने पीछे सिखवाया था बेसिक में, या फिर अगर स्क्वायर बोले तो किसका? सेक स्क्वायर और cos स्क्वायर एक्स का। यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है स्क्वायर में तो या तो वो लीनियर में कन्वर्ट होगी या इन दोनों में कन्वर्ट होगी। समझ में आ गया? तभी पॉसिबल होगा। तो हम cos स्क्वायर को कैसे करें? तो वापस cos 2a का एक फॉर्मूला और होता है जिसके अंदर cos स्क्वायर आता है। क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर a -1, ये होता है फॉर्मूला। आगे cos स्क्वायर है। अब ये बन जाए क्या हो जाएगा आपका बताओ? प्लस का। तो 1 प्लस में cos 2a कितना हो गया आपका बताओ? 2 cos स्क्वायर a हो गया। और हमें cos स्क्वायर a चाहिए, तो cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या आ गई? 1 प्लस में cos 2a अपॉन में 2। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। बस क्या आप फोकस करना है आपने, जितना एंगल था यहाँ पे आगे क्या हो रहा है? वो डबल हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या लिखूँगा? 1 प्लस में cos कितना? 10x प्लस में 6/2। नहीं है सर में? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब 1/2 बाहर ले लेंगे। 1 प्लस में cos कितना हो जाएगा? 10x प्लस 6 हो जाएगा।
और 1/2, 1 का एडिशन क्या हो जाएगा x, cos का क्या हो जाएगा आपका sin 10x + 6 अपॉन में 10 + 6, ठीक है ना। ये हो गया। अब 4-5 क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे, फिर आगे मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन पहले यहाँ देखो, आपको फॉर्मूले कैसे याद करने हैं। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है 1 - cos 2a अपॉन में 2, और cos 2 स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस में cos 2a अपॉन में 2। क्या ध्यान रखना है कि दोनों के देखो फॉर्मूले सेम है, तो फॉर्मूले दोनों में सेम है। याद रखना है cos में प्लस रहता है, सब साइन में माइनस होता है, ऐसे याद करना है, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ पे 4 क्वेश्चन ले रहा हूँ, फटाफट करके दिखाओ। पहला फॉर्मूला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 7x + 5, दूसरा है हमारा cos स्क्वायर 2x - 3, तीसरा है cos स्क्वायर 7 - 3x, और चौथा है tan स्क्वायर 5x + 2। इसका एडिशन फटाफट मुझे चारों का करके दिखाओ, फिर मैं चारों का आंसर आपको बताता हूँ क्या है। हो गया। तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन थे होमवर्क, ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे कहानी क्या है, अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि लीनियर का जो इंटीग्रेशन है ये होता है डायरेक्ट, ये है डायरेक्ट, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक में, इस क्वाड्रेटिक मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर है, तो ये दोनों होते हैं डायरेक्ट। और हमने क्या सीखा, अगर इसके अलावा ये वैल्यू आ जाए, कौन कौन सी, tan स्क्वायर x, cot स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, या sin स्क्वायर x, या फिर cos स्क्वायर x, तो इसमें क्या करेंगे, tan स्क्वायर को कन्वर्ट करा sec में, क्योंकि sec का मुझे फॉर्मूला मालूम है। cot को हमने करा cosec स्क्वायर x में, क्योंकि इसका फॉर्मूला में मालूम है। sin स्क्वायर x को मैंने लीनियर में कन्वर्ट करा, cos स्क्वायर x को मैंने लीनियर में कन्वर्ट करा। तो ये हो गए 6 लीनियर और 6 हो गए क्वाड्रेटिक। तो स्क्वायर वाले कभी क्वेश्चन ऐड कर लोगे, लीनियर वाले तो डायरेक्टली आपको पता, ये तो रटना है, ये वाली वैल्यू रटनी है आपने, और ये दोनों वाली वैल्यू रटनी है। अब बाकी में ट्रिक्स लगती हैं, समझ में आया नहीं है। अब आगे आते हैं हम क्यूब पे। तो क्यूब के अंदर हम अगर सीखेंगे क्यूब, तो क्यूब में सिर्फ हम 2 सीखेंगे, बाकी क्यूब में ना सब्स्टिट्यूशन लग जाता है। जब हम सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे तो बाकी भी सीखेंगे। तो क्यूब और पावर 4 में 2 ही सीखेंगे। क्यूब में हम सीखेंगे साइन क्यूब x और cos क्यूब x, ये डायरेक्ट होते हैं, और साइन 4x और cos 4x, ये हम 4 चीज़ें सीखेंगे आज की क्लास के अंदर, ठीक है ना। 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 4 आप करोगे, ठीक है ना। तो 4 में पहला है हम साइन क्यूब करें, तो साइन क्यूब का इंटीग्रेशन क्या पॉसिबल है, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, क्योंकि पावर आ गई क्यूब, क्योंकि हमें किसकी मालूम है, हमें या तो लीनियर का मालूम है इंटीग्रेशन, या फिर क्वाड्रेटिक का मालूम है। तो मैं क्यूब को भी किस में कन्वर्ट करूँगा, लीनियर में कन्वर्ट करूँगा। तो ऐसा कोई फॉर्मूला इसमें साइन क्यूब आता है, यस, साइन 3 का फॉर्मूला होता है। साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a - 4 sin क्यूब a। तो आगे वाला क्यूब नीचे था मैं, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का हो जाएगा, है ना। और ये वैल्यू जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, है कि नहीं है। तो साइन क्यूब a की वैल्यू क्या बोल रहे हो आप, साइन क्यूब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 sin a माइनस में साइन 3a, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारा है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में हमें क्या ध्यान रखना है कि जितना यहाँ पर एंगल है, यहाँ पे तो क्या रहेगा सेम, और इस वाले में क्या होगा 3 टाइम्स कर देंगे एंगल को, एंगल का 3 टाइम। बात समझ में आया नहीं है। तो यहाँ साइन क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है हमारा साइन क्यूब 5x + 2 का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो क्यूब का डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो मैंने लीनियर में कन्वर्ट किया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। क्या लिखा, 3 साइन, पहले लिखना है एंगल सेम, माइनस साइन एंगल का 3 टाइम, यानी कि 15x प्लस में 6 एंड होल डिवाइड बाई में 4 dx। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हो गया, लीनियर में कन्वर्ट हो गया। लीनियर का तो हमें इंटीग्रेशन मालूम ही है, तो लीनियर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, 1/4 को बाहर लेंगे, क्या बचा 3 साइन 5x + 2 बचा, माइनस का साइन 15x + 6 बचा। क्या अब इंटीग्रेशन पॉसिबल है, आराम से है। क्या होता है बताओ साइन का इंटीग्रेशन, तो 3 ऐसी रहेगा, माइनस का cos 5x + 2 डिवाइड बाई 5, माइनस कॉस करेंगे इसे तो प्लस का हो जाएगा 15x + 6 डिवाइड बाई, ये आपका आंसर हो गया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है cos क्यूब 5x + 2, इसका करना है, या 1 - 2x।
ठीक है ना, कॉस क्यूब 1 माइनस 2x इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए भी मुझे क्या पता होना चाहिए, cos 3a का फॉर्मूला, क्योंकि cos 3a में क्या होता है क्यूब। तो यहाँ से याद करें sin 3 का फॉर्मूला क्या, 3 sin a माइनस 4, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, और हमें चाहिए cos क्यूब, तो ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी सॉरी। तो 3 cos a प्लस की हो गई, और प्लस कितना है cos 3a इक्वल टू कितना बचा, 4 cos क्यूब है, और हमें cos क्यूब चाहिए। तो cos क्यूब a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 cos a प्लस cos 3a, और डिवाइड बाई में कितना आ रहा है आपका 4। नहीं है सर में कोई दिक्कत, तो यही मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। और मुझे क्या ध्यान रखना है बताओ, जिसमें पहले वाले में एंगल क्या होगा आपका सेम, और दूसरे वाले में कितना एंगल हो जाएगा आपका 3 टाइम। तो इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखूँगा मैं, 3 cos, पहले तो सेम लिख लूँगा, ठीक है ना, और फिर प्लस में cos कितना 3 टाइम, तो 3 माइनस में 6x हो जाएगा, और डिवाइड बाई में 4dx। अब ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया, तो अब लीनियर में कन्वर्ट हो गया तो 1/4 हम बाहर ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3 cos 1 माइनस में 2x प्लस में cos 3 माइनस में 6x और dx। तो 1/4 3 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 माइनस 2x डिवाइड बाई माइनस 2। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 3 माइनस 6x अपॉन में माइनस 6 प्लस c। बस 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट आंसर। समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 का, क्या है 4 का, साइन 4 आ जाएगा। साइन 4 का इंटीग्रेशन करना है, या मान लो साइन 2x प्लस में 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स का जो कंसेप्ट है ना, क्या था साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस में cos 2x अपॉन में 2, एंगल का डबल, यही वाला कंसेप्ट। बट कैसे, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी इसको लीनियर में कन्वर्ट करो, क्या होगा 1 माइनस cos 4x प्लस में 6, एंगल का मैंने डबल कर दिया। डाउट है कुछ, समझ में आ गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, ये हो गया, और डिवाइड बाई में नीचे का वाला भी स्क्वायर करो, कितना होगा 4। तो अब देखेंगे कि मेरा ये वाली वैल्यू तो हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, ये भी हो जाएगा, ये लीनियर है हो जाएगा। बट समस्या दे रहा है ये समस्या क्यों दे रहा है बताओ, क्योंकि स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता। तो मुझे इसको कैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब लीनियर में, तभी हो पाएगा। तब मैं सेपरेट करूँगा, सेपरेट कैसे करूँगा, 1/4 को मैं बाहर लूँगा, 1 ऐसे ही रखा, इस माइनस 2 cos 4x प्लस 6 को ऐसे ही रखा, ठीक है ना। और मैंने क्या करा, इस वाली वैल्यू का फॉर्म लगा दिया, ये वाला 4 तो बाहर आ गया। cos का फॉर्मूला स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला भी था ना मैंने पीछे, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में cos 2x/2, दोनों का फॉर्मूला सेम है, cos में प्लस रहता है, साइन में माइनस रहता है, बस ऐसे याद रखना है। तो मैं लिखूँगा 1 प्लस में cos कितना 8x प्लस में 12, डबल कर दिया, और डिवाइड बाई 2। अब ये पूरा प्रॉपर लीनियर में हो गया। अब ये लीनियर में हो गया है, तो अब हम इसे सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे। तो सेपरेट कैसे करेंगे, 1/4, 1 प्लस ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos 8x प्लस 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, माइनस में 2 cos 4x प्लस में 6। अब ये सब कुछ अलग सेपरेट है, इंटीग्रेशन कर दो। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, या इनको ऐड करो, कितना होगा ये 3/2, 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2x हो जाएगा। 1/2 ऐसे रहने दो, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 8x प्लस 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। 1/2 तो था ही ना यहाँ पे, माइनस 2 cos का क्या होगा साइन 4x प्लस में 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 प्लस c। बस फाइनल आंसर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये आपका 3 अपॉन में 8x हो जाएगा। ये 16 × 4 कितना होता है 64, है ना। तो 8x प्लस में 12 अपॉन में कितना हो जाएगा
64, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो साइन 4x प्लस में 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 प्लस सी, इस फाइनल आंसर। सर मैं नहीं है, तो ये मेरा किसका था, साइन 4 का। एक और करवाता हूँ cos 4 का, और फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, 4 वाली कंसेप्ट। तो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, cos 4x से क्या करेंगे हम, इसे लिखेंगे cos स्क्वायर x की होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस में cos 2x एंगल का डबल करेंगे। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे 1 प्लस में cos a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है कि नहीं है। नीचे कितना हो जाएगा स्क्वायर 4। अब मैं करूँगा इस वाले को लीनियर में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि ये तो लीनियर में हो जाएगा, ये लीनियर में हो जाएगा, ये तो अलजेब्रा तो लास्ट क्लास में हमने कराया था। तो हम क्या करेंगे इसमें 1/4 प्लस इस cos का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर x का बताओ, 1 प्लस में cos 4x/2 हो जाएगा। सर मैं नहीं है, और बाकी प्लस में क्या था हमारा 2 cos में 2x dx है। खत्म क्वेश्चन। अब इसे सेपरेट कर लो, आंसर आ जाएगा 1/2, 1 प्लस 1/2 cos 4x अपॉन में 2 प्लस 2 cos 2x, और इसका इंटीग्रेशन करो 1/4, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3x/2। 1 प्लस 1/2 को मैंने पहले ऐड करा 3/2, और 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2x हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x अपॉन में 2 और इंटू में 4 हो जाएगा। इसका कितना होगा sin 2x अपॉन में 2 प्लस में सी, ये कट जाएंगे, मल्टीप्लाई हो 3x अपॉन में 8 प्लस sin 4x अपॉन में 32 प्लस sin 2x अपॉन में 4। इस 4 को सबसे मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर हो गया। सर में आ गया। और फटाफट क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, sin की पावर 4 3x प्लस 1 को करो। दूसरा cos की पावर 4 2x प्लस -3 को करो। तीसरा sin क्यूब 5x को करो। और चौथा cos क्यूब 2x - 1 को करो। ये 4 क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ आपको। ठीक है, इन चारों के जो आंसर है वो मैंने लिख दिए हैं, ये आंसर आप मैच कर लेना, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो आप, क्योंकि अब जो क्लास स्टार्ट होगी वो हमारी होगी क्लास सब्स्टिट्यूशन की होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब आपको आ जाएगा और साथ में बेसिक आ जाएगा, फिर हम मेथड्स चालू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी ना वो सब्स्टिट्यूशन की होगी, ठीक है। क्या कह रहे हो आप, आंसर मैच कर लो या लिख लो, जैसा भी करना है आपको देख लो, ठीक है। अब अभी नहीं, अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, अभी एक्सपोनेंशियल बचा हुआ है, थोड़ा कंसेप्ट बचा है वो देखो। ट्रिग्नोमेट्री आज ख़त्म हो गई, अब क्या बचा है हमारे पास log x, 1/x का हो गया, e की पावर x। एक बेसिक में एक लास्ट कंसेप्ट देखो, e की पावर x का और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इससे पहले हम इसकी डेरिवेटिव से बात करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं कि d/dx ऑफ e की पावर x क्या होता है, याद है क्या होता है, e की पावर x, और डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a। पढ़ा होगा आपने, ये है कि नहीं है। तो अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो होता तो यहाँ भी log e आता है, क्योंकि इन दोनों को ही कंसेप्ट जो है ना, इन दोनों कंसेप्ट जो है वो है कि मुझे डेरिवेटिव करना है किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है, पहले तो हम सेम लिख देते हैं, फिर हम लिख देते हैं log बेस में जो होगा वो होगा। और हम क्या कहते हैं, वी मस्ट टू द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट, और एंगल का डेरिवेटिव करेंगे जो कि आएगा x, तो फॉर्मूला बनता है हमारा, यानी कि सेम और log c बचा। तो ये भी e भी एक कांस्टेंट है, तो e की पावर x का मतलब पहले सेम और लिख देंगे log e,
लेकिन मैथ्स में तो log e की वैल्यू 1 होती है, इसलिए जो डेरिवेटिव होता है e की पावर x का क्या होता है, सेम ही हो जाता है, e की पावर x होता है। और यहाँ पे e की पावर x अगर लिखे तो e की पावर x तो सेम तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, और log a यानी कि जो भी बेस होगा वो ज़रूर लिखेंगे हम, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि हम रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, सेम ही हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस में e की पावर x ही हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, तो ये e की पावर x का कंसेप्ट हो गया। और अगर मुझे a की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, अब मुझे a की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वापस इस साइड जाएंगे तो क्या मिलेगा, a की पावर x ही मिलेगा, लेकिन जब ये log a जो है वो इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये होता है इंटीग्रेशन, समझ में आया नहीं है। तो ये a की पावर x का इंटीग्रेशन है और ये a की पावर x का है। दोनों ही केस में वी मस्ट डू द डिवाइड द डेरिवेटिव ऑफ एंगल एट लास्ट। हम एंगल एट लास्ट के डेरिवेटिव से हम डिवाइड ज़रूर करेंगे। अब 4-5 क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्लास है और लास्ट कंसेप्ट में e की पावर 7x + 3 का इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ क्या होगा, सेम डिवाइड बाय 7 + c, समझ में आया नहीं है। 5 e की पावर 2x + 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर 2x + 3 डिवाइड बाय 2 + c। e की पावर 1 - 3x का इंटीग्रेशन करना है, तो पहले सेम लिखो डिवाइड बाय -3, आया सर में। अब यही चीज़ क्वेश्चन आ जाएगा, यही पावर मैंने 2 की पावर 3x डाल दी, तो पहले तो सेम लिखो जो लिखा था, डिवाइड किसे करोगे, लॉग बेस से, बेस कितना है 2, और हम एंगल के डेरिवेटिव से भी डिवाइड करेंगे यानी कि 3 भी आएगा। बात समझ में आया नहीं आया। एक और क्वेश्चन देखो, 5 की पावर 2x + 7 लिख गया मैं, तो क्या लिखोगे, पहले सेम लिखोगे, पहले log 5 और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, बस समझ में आया नहीं आया। एक और देखो, 3 की पावर 1 - 3x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम हो जाएगा log 3 और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो -3, 1 का डेरिवेटिव 0 -3x है 3, तो ये हो गया। तो आज आपका बेसिक ख़त्म हो गया है आपका, ठीक है ना। बेसिक में आपने क्या सीखा, अलजेब्रा सीखा, ट्रिग्नोमेट्री सीखा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने लीनियर सीखा, स्क्वायर सीखा और क्यूब सीखा और पावर 4 सीखा, ये सारी वाली ट्रिग्नोमेट्री सीखा, और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल का और a की पावर x इंटीग्रेशन सीखा। अब अगला स्टेप है इंटीग्रेशन का, वो है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन अगर आपको आ जाएगा और प्लस ये चीज़ जो मैंने आपको 2 वीडियो में बताई है, आपको ये आ गया, तब आपकी मैथ्स जो होगी इंटीग्रेशन की वो अच्छी होगी। आपका फोकस पहली वीडियो, दूसरी वीडियो और आने वाली 2 वीडियो बनाओ उस पर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो लगेगा मेथड लगेगा। मेथड के बाद क्या होता है, यही चीज़ यूज़ होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ।